बड़ी खबर आई अमेरिका से। एक आतंकी पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रख दिया। $1 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 75 करोड़ रुपए। जून में हुए आतंकी हमले के पीछे इस आतंकी का हाथ बताया गया है। आतंकी का नाम है सनाउल्लाह गफ्फारी। इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉडल से जुड़े इस आतंकी पर कई हमलों में शामिल होने का आरोप है। चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, $1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है, $1 करोड़ का। जी किशोर, देखिए अमेरिका ने सनाउल्लाह गफ्फारी पे $10 मिलियन का इनाम घोषित किया। ये बताता है कि सनाउल्लाह कितना बड़ा आतंकवादी है। दरअसल जून 2020 में ही सनाउल्लाह ISIS खुरासान का प्रमुख बना था और 26 अगस्त 2020 को काबुल के एयरपोर्ट पे जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसको लेकर के अमेरिका इसकी तलाश कर रहा है। ISIS खुरासान ने खुद जिम्मेदारी ली थी कि ये आतंकवादी हमला उसने किया है। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे और उसी को लेकर के अमेरिका ने ये इनाम घोषित किया है कि जो भी सनाउल्लाह गफ्फारी के बारे में बताएगा, उसका पता देगा, उसको अमेरिका की तरफ से $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान के एक आतंकी पर अमेरिका ने बहुत बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। आतंकी का नाम है सनाउल्लाह गफ्फारी, जिससे जुड़ी कोई भी जानकारी देने पर अमेरिका $1 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 75 करोड़ देगा। क्योंकि सनाउल्लाह गफ्फारी को अमेरिका 183 लोगों के कत्ल का दोषी मानता है। पिछले साल 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके में जो 183 लोग मारे गए थे, उनमें 13 अमेरिका के नागरिक थे। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली थी। जिस सनाउल्लाह गफ्फारी नाम के आतंकी पर 75 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया, वो IS खुरासान का मुखिया है। सनाउल्लाह अफगानिस्तान समेत पूरे दक्षिण एशिया में सबसे खूंखार आतंकियों में एक माना जाता है, जिसे ढूंढने में अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के फौरन बाद IS खुरासान ने हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। और यह हमला उस वक्त हुआ था जब डरे और घबराए हुए लोग अफगानिस्तान से निकलने में लगे थे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। उस वक्त सबसे ज्यादा अफरा तफरी और भीड़ भाड़ का माहौल काबुल के एयरपोर्ट पर दिख रहा था, जहां सुरक्षा के लिए केवल अमेरिकी फौजी नहीं बल्कि तालिबान के लड़ाके भी थे। लेकिन दोनों को चकमा देकर केवल एक हमलावर ने इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया था। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर एक आत्मघाती हमलावर 20 पाउंड यानी करीब 9 किलो विस्फोटक लेकर आया था। जांच रिपोर्ट यह भी कहती है कि तालिबान भी इस हमलावर के बारे में या इस्लामिक स्टेट की साजिश के बारे में नहीं जानते थे। विस्फोटक के जरिए इतना बड़ा धमाका किया गया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। हमले में अफगानिस्तान के 170 नागरिक और अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए थे। रिपोर्ट दावा करती है कि अमेरिका के कुछ सैनिकों ने तो बेहद अच्छी क्वालिटी की बम विरोधी जैकेट और हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं बच पाई। इसलिए अपने 13 नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इसीलिए केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि आसपास के सभी मुल्कों में सनाउल्लाह की तलाश तेज कर दी गई है। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के पास सनाउल्लाह से जुड़ी जानकारियां सीमित ही हैं। दावा यह है कि सनाउल्लाह गफ्फारी को शहाब अल मुजाहिर के नाम से भी जाना जाता है। इस आतंकी को पिछले साल जून में इस्लामिक स्टेट खुरासान की कमान सौंपी गई थी। IS खुरासान को इराक और सीरिया वाले इस्लामिक स्टेट का ही हिस्सा माना जाता है, बल्कि माना जाता है कि इसका गठन भी सीरिया में बैठे लोगों ने ही किया था और सनाउल्लाह गफ्फारी की जड़ें भी इराक और सीरिया में ही बताई जाती हैं। वहीं से इस्लामिक स्टेट ने उसे खुरासान वाले गुट का मुखिया बनाकर अफगानिस्तान भेजा था। हालांकि इस्लामिक स्टेट से जुड़ने से पहले वो अलकायदा का कमांडर भी रह चुका है। चर्चा तो यह भी है कि उसे वो हक्कानी नेटवर्क से भी जुड़ा रहा है। इसीलिए उसकी जड़ें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में काफी गहरी हैं। अपने इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए वो कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में मस्जिदों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर हुए कुछ हमलों के पीछे भी सनाउल्लाह को ही दोषी माना जाता है। अमेरिकी एजेंसियां ये मानती हैं कि इस्लामिक स्टेट खुरासान के हर हमले को अंतिम हरी झंडी सनाउल्लाह ही देता है। इसके अलावा हमलों के लिए फंड का इंतजाम करना भी उसकी ही जिम्मेदारी होती है। सौबात की एक बात यह कि अपने 13 सैनिकों की मौत के कारण अमेरिका 26 अगस्त के हमले के लिए बेहद गंभीर है। नवंबर में ही यह पता लग गया था कि सनाउल्लाह ने उस हमले की साजिश रची थी। उसके बाद ही अमेरिका ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन 2 दिन पहले अमेरिका के रक्षा विभाग की एक अहम बैठक में सनाउल्लाह को पकड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई और उसी के तहत सनाउल्लाह पर एक बड़ा इनाम घोषित किया गया।